स्टॉक का अगला टारगेट 2000 रुपए। फालतू बातें नहीं, टेक्निकल चार्ट्स और डेटा के साथ प्रूफ दूंगा। भारत का समुद्री क्षेत्र। भारत का समुद्री क्षेत्र एक परिवर्तनकारी दशक के मुहाने पर है। लगभग 95% व्यापार मात्रा और 70% व्यापार मूल्य समुद्री मार्ग से होता है। भारत के पास 7500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है और यह 16वां सबसे बड़ा समुद्री देश है। सरकारी पहल। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज नाम दिया गया। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत 6 मेगा पोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें $82 अरब का निवेश होगा। अडानी पोर्ट्स की पृष्ठभूमि। 1998 में गुजरात अडानी पोर्ट्स लिमिटेड के रूप में स्थापना हुई। 2001 में संचालन शुरू हुआ। आज यह भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट ऑपरेटर है। कंपनी के पास 15 घरेलू पोर्ट्स और 4 अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं हैं। फंडामेंटल एनालिसिस। स्टॉक का करंट प्राइस 1400 रुपए के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप 3,03,500 रुपए करोड़ लार्ज कैप कंपनी है। 52 वीक हाई बटा लो। हाई 1600 रुपए, लो 994 रुपए। पे रेशियो लगभग 27 उचित वैल्यूएशन दर्शाता है। बुक वैल्यू 299 रुपए के आसपास। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.5%। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 18.5% मजबूत संकेत। फेस वैल्यू 2 रुपए। मार्केट शेयर और कार्यक्षमता। कुल कार्गो में 27% और कंटेनर वॉल्यूम में 44% हिस्सा। औसत टर्न अराउंड समय 0.7 दिन, जो सरकारी पोर्ट्स की तुलना में कहीं बेहतर है। विविध कार्गो और लॉजिस्टिक मॉडल। कोयला, क्रूड ऑयल, ऑटोमोबाइल्स, कंटेनर जैसे विभिन्न कार्गो को संभालते हैं। एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सेवा देती है, जिससे ग्राहकों की लॉयल्टी बनी रहती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स Q4 FY25। मार्च 2025 सेल्स 8,488 रुपए करोड़, लगातार ग्रोथ हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 5,600 रुपए करोड़ लगभग हो गया। अदर इनकम 426 रुपए करोड़, वृद्धि दर्ज की गई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स Q3 में 3200 CR से Q4 में 3532 CR, अच्छी ग्रोथ। नेट प्रॉफिट मार्च 2025 में 161 करोड़, लगातार साल दर साल वृद्धि। ऋण और फाइनेंशियल हेल्थ। नेट डेट टू एबिटडा 2.25x और इंटरेस्ट कवरेज 6.28x। मजबूत फंड फ्लो और लो रिस्क प्रोफाइल। ऑपरेशनल प्रदर्शन। FY25 में 450 MMT कार्गो हैंडल किया, 7% वृद्धि। लॉजिस्टिक्स राजस्व में 39% वृद्धि, 2,881 रुपए करोड़। विन्साम पोर्ट, विश्नम पोर्ट बड़ी उपलब्धि। 8,900 रुपए करोड़ की लागत से विकसित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 मई 2025 को उद्घाटन। 24 मीटर गहराई, दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभाल सकता है। भारत का पहला संचालित सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट। अडानी पोर्ट्स के शेयर में हाल ही में बड़ी गिरावट आई है। कारण यह था कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है और हाइफा पोर्ट पर हमला हुआ है, जिसमें अडानी पोर्ट्स की 70% हिस्सेदारी है। हाइफा पोर्ट की अहमियत। हाइफा पोर्ट इजराइल के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश के 30% इंपोर्ट्स को संभालता है। अडानी पोर्ट्स ने 2023 में इस पोर्ट में $1.2 बिलियन का निवेश करके 70% स्टेक खरीदा था, बाकी 30% इजराइल की गैड ग्रुप के पास। हाइफा पोर्ट की लोकेशन रणनीतिक रूप से उत्तर इजराइल में है और यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शेयर गिरावट का कारण सेंटीमेंट्स, न कि फंडामेंटल। बाजार में सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं जब भी इजराइल में युद्ध या हमला होता है, इसलिए अडानी पोर्ट्स का शेयर गिरता है। लेकिन हकीकत में हाइफा पोर्ट अडानी पोर्ट्स के कुल कार्गो वॉल्यूम में सिर्फ 3% योगदान देता है। टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। करंट प्राइस 1,400 रुपए। रेजिस्टेंस लेवल्स 1,377 रुपए, ब्रेकआउट नीडेड। 1,423 रुपए, 1,518 रुपए, 1,606 रुपए।
लॉन्ग टर्म टारगेट 2000 प्लस संभावना। सपोर्ट लेवल्स 1250 रुपए, 1170 रुपए, 1144 रुपए। वैश्विक विस्तार, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में टर्मिनल्स खरीदे। लक्ष्य है विश्व का सबसे बड़ा पोर्ट और लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म बनना। भविष्य की योजनाएं और गाइडेंस, FY26 के लिए राजस्व लक्ष्य 36,000,038,000 करोड़, EBITDA 21,000,022,000 करोड़, कैपेक्स 11,000,012,000 करोड़। कार्गो वॉल्यूम लक्ष्य 505 से 515 MMT। क्रेडिट रेटिंग और ESG, क्रिसिल रेटिंग A और A+ उत्कृष्ट फाइनेंशियल सेफ्टी। ESG पर्यावरण सामाजिक गवर्नेंस में उच्च रैंकिंग। महत्वपूर्ण बातें, कंपनी का काम बंदरगाह, पोर्ट्स और सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स से जुड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने की संभावना। रॉकेट की तरह भागते हैं अडानी स्टॉक्स, लेकिन बुरी खबर आने पर सबसे पहले गिरते भी हैं। निवेश करने से पहले सलाह लें, रिसर्च करें। कंक्लूजन, वीडियो में किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। सभी जानकारियां एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।